नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे मेल। मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। प्रयागराज में जो दुनिया में संगम के लिए मशहूर है, वो संगम जो भौगोलिक रूप से प्रयागराज में बनता है, गंगा यमुना और सरस्वती का दृश्य संगम। इसी संगम के तट पर एक मंदिर के अंदर 7 साल के बच्चे को पुजारियों ने जबरदस्त बेरहमी के साथ पीटा। उसका गुनाह था कि वह बाल उत्साह में दौड़ता हुआ मंदिर की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया और शिवलिंग पर उसने फूल चढ़ा दिए। बस पूछा नहीं, पुजारी ने उससे पूछा, जाति पूछी और थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। इस बच्चे का नाम है अनंत विशेष। कक्षा 3 का विद्यार्थी, ये 7-8 साल का बच्चा है। इसका गुनाह उसे अभी तक समझ में नहीं आया। उसके पिता ने कहा कि बच्चे को क्यों पीटा। पुजारी बोला, इसकी जाति ऐसी है, इसे यहां नहीं घुसना चाहिए। पुजारी बोला, यह चोरी करने के लिए घुसा था, कारण दलित जाति में पैदा हुआ है। पुजारी ने पीटने से पहले उससे पूछा, क्यों आए हो, कहां के रहने वाले हो और किस जात के हो। 7 साल का बच्चा मंदिर दर्शन के लिए नहीं गया था, वो उत्साह में गया था एक खूबसूरत आकर्षक इमारत को देखकर, एक भव्य इमारत को देखकर जो मंदिर था। और क्यों गया था अपने पिता के साथ, जानते हैं? प्रयागराज के दरियाबाद में एक हजरतगंज नाम का मोहल्ला है, वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला अनंत विशेष अपने पिता के साथ, आनंद जिनका नाम है, इसलिए वहां गया था कि उसके घर में 2 दिन से बिजली पानी नहीं था, पूरे मोहल्ले में पानी की सप्लाई नहीं थी। इसलिए 2 जुलाई 2024 की दोपहर से थोड़ा पहले 10-11 बजे के आसपास वो संगम गए, वहां स्नान किया क्योंकि घर में पानी नहीं था। और स्नान करके लौटते वक्त बच्चे ने पूछा, पिताजी ये क्या है? पिता ने बताया और वहीं पर गाड़ी रोक दी। बच्चा तेजी के साथ फूल लिए हुए था, 50 रुपए 20 रुपए के जो भी फूल उसने नीचे खरीदे, उसके पिता ने फूल लेकर बच्चा फूल फेंकते हुए दौड़ते हुए ऊपर चढ़ रहा था। जो मूर्ति दिखी, जो उसने देखा है टीवी में, घर में, अपने समाज में, वो फूल फेंकता हुआ, चढ़ाता हुआ, फेंकता हुआ ऊपर चला गया। पुजारी ने उसे बुलाया, पीटा, और जब उसके पिता आनंद प्रतिरोध करने पहुंचे, पूछा कि अगर बच्चा गलती कर रहा था, बिना पूछे मंदिर के शिवलिंग तक पहुंच गया था, आप गर्भगृह से बाहर निकल कर आ रहे हो, पीटा क्यों पीटा? बच्चे को समझा सकते थे। पुजारी ने कहा कि नहीं, मैंने उससे बात की थी, वो चोरी के इरादे से अंदर घुसा। और पुजारी का इरादा क्या था? पहले उसने उस बच्चे की जात पूछी, थोड़ा गंदा सा कपड़ा पहना हुआ वो बच्चा पहुंच गया। जब उसने अनंत विशेष नाम बताया तो उससे जात पूछी, ये विशेष क्या होता है, किस जात में पैदा हो बेटा? पीट दिया उसको। पिता को भी पीटा बाद में पुजारियों ने। वो शिकायत करने गया, वहीं नीचे एक मंदिर का कार्यालय बना हुआ है, और ये उस मंदिर में हुआ जिसके शंकराचार्य कांची कामकोटि पीठ के श्री शंकर विजयन सरस्वती 1 साल पहले जब इस मंदिर में आए थे, तो प्रयागराज के शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और उनके दर्जनों साथियों ने, पूरे शहर ने मिलकर उनका नागरिक अभिनंदन किया था। इस मंदिर में वैसे भी प्रायः लोग नहीं जाते, सबसे ज्यादा वहां हनुमान मंदिर के अंदर लोगों का आना जाना है। बच्चा था, स्वाभाविक आकर्षण उसको इमारतों का, सजावट का दिखा। आप देखेंगे मंदिर बहुत खूबसूरत इमारत का बना हुआ है, लेकिन उतने ही काली दिल के पुजारी वहां मिले। पिटे हुए बच्चे का पिता चौकी गया। चौकी के दरोगा ने कहा, अरे छोटी सी बात है। फिर वो थाने गया। दरियाबाद पुलिस स्टेशन पड़ता है प्रयागराज कमिश्नरेट का। उसने वहाँ रजिस्टर्ड डाक से अपनी शिकायत भेजी है कि उस घटना के वक्त की सीसीटीवी फुटेज निकाल दी जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मैं इसमें अपनी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। जिस वक्त देश में, पूरे विश्व में, अयोध्या में आने वाले पर्यटकों का भाव और पर्यटकों की संख्या सरकार बताती है कि देश में धर्म के साथ साथ टूरिज्म बढ़ रहा है, धार्मिक टूरिज्म बढ़ रहा है। आपकी आस्था है कि नहीं है,
आने जाने वालों की श्रृंखला, आने जाने वाले लोगों की का सिलसिला बढ़ रहा है मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पे। वो भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन वो पर्यटक के रूप में तो आते हैं। और संगम तो वैसे भी पर्यटक स्थल है। यहाँ कुंभ लगने वाला है 2025 का, और उसके पहले दलित बिरादरी के, दलित जाति में पैदा हुए एक बच्चे को इसलिए पीट दिया जाए कि वो बाल उत्साह में मंदिर के अंदर चला आया, गर्भगृह में शिवलिंग पर उसने फूल चढ़ा दिए। सोचिए, प्रयागराज नौजवानों का शहर है, यहाँ बहुत विद्वत जन रहते हैं। युवा अपने सपने लेकर यहाँ आता है, पढ़ लिख कर अफसर बनता है, जेहनियत यहाँ डेवलप होती है। ये साहित्यकारों का शहर है। भौगोलिक रूप से ये दुनिया का सबसे आकर्षक केंद्र है, क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती यहाँ कर मिलती थी। संडे मेल आपके सामने इस पूरे मामले की एक तहरीर जो उसने थाने में दी है वो लेकर आया है। आप स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। हमने कोशिश की कि पुजारियों से बात हो जाए, पुजारी कैमरे पर कुछ कह दे, इनकार कर दिया। उनका स्वागत है, अगर वो क्षमा मांगने वाले हैं या अपनी कोई सफाई पेश करने वाले हैं तो उनकी बात भी हम रखेंगे। पहली नज़र में जो हमारे सामने आया है हमने रख दिया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम संडे मेल की तरफ से इस मसले को कांची कामकोटि के शंकराचार्य तक जरूर भेजेंगे, ताकि उन्हें ये पता रहे कि उनके पीछे उनके नौकर चाकर करते क्या हैं। आप देखिए और फैसला कीजिए। सर, मेरा नाम अविनाश कुमार आनंद है और मैं संगम पर संगर विमान मंडपम पर गया हुआ था। वहाँ पर जाने पर जो 3 तल के बने हुए मंदिर है, बहुत अच्छी, बहुत भव्य सुंदर मंदिर है। तो पहले तल पर नीचे से मेरे बच्चे ने कुछ फूल लिए हुए थे, तो जैसा कि एक प्रतीक चिन्ह होता है, पुष्प का चढ़ाया जाता है। तो बच्चा जो है लगातार जाते हुए जो उसको समझ में आता, वहाँ पर मूर्ति के पास पंडित जी बैठे रहते थे, उनको जो है वो पुष्प दे रहा था। हुआ ये कि लास्ट आखिरी वाले जो तल पर, जहाँ पर शंकर जी का इन्होंने शिवलिंग स्थापित कर रखा है, वहाँ पर जाने पर पंडित जी वहाँ पर नहीं थे। वो तुरंत वहीं निकले हुए थे। बच्चे ने सोचा कि शायद मंदिर के अंदर दूसरे पंडित जी होंगे, वो उसको देखा, लेकिन उसने ये समझ नहीं पाया कि दूसरा पंडित नहीं है। तो उसने सोचा कि जो उस नीचे से देखते हुए आया कि पंडित उसके हाथ से फूल लेकर के चढ़ा ही रहा था, तो इसने सोचा वो चढ़ा रहे हैं तो हम भी चढ़ा दें, और इसने अपने हाथ से शिवलिंग पर फूल डाल दिए। जैसे ही इसने फूल डाला है, उतने में पंडित जी दौड़ करके आए और आते ही साथ इसको बिना मुंह से कुछ बोले 7-8 झापड़ लगातार मारा। और उतने पे मैंने उनको चिल्ला करके रोका, और जैसे ही मैंने उनको रोका, मैंने कहा कि आप ये बताइए कि क्यों मार रहे हैं। तो उन्होंने एकदम सकपका गए और उन्होंने ये जो है कि मैं उनसे जो है ज़्यादा वो बात ना हो जाए, और सारे लोग क्योंकि पब्लिक देखने लग गई थी, तो एक बारगी से बोलने कह रहे कि जो ये अंदर घुसा कैसे। तो इस पर मैंने उनसे ये कहा कि भैया अगर वहाँ घुसना नहीं था तो आप वहाँ पर थे भी नहीं, आपको दरवाज़ा बंद करके जाना चाहिए था। और अगर जब दरवाज़ा खोल करके आप वहाँ पर नहीं रहेंगे तो कोई भी आदमी अंदर घुसेगा। और रही बात, वो छोटा बच्चा है, आप पंडित का कार्य कर रहे हैं, विद्वान का काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद आपके अंदर इतना विवेक नहीं है कि एक बच्चे को नहीं मारना चाहिए। लेकिन आपने ये ना जानते हुए आप डायरेक्ट बच्चे को ऊपर हाथ छोड़ दिए। और उसके बाद में जब मैं पूछ रहा हूँ और वो मतलब मेरे जो सवाल है उसका जवाब देने में असमर्थ हुए, तो उन्होंने मेरे के ऊपर भी हाथ छोड़ दिया। फिर भी मैंने देखिए उनके ऊपर हाथ नहीं छोड़ा। मैं चाहता तो वहीं समय उनको पटक के मार सकता था, लेकिन मैंने उनके ऊपर हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ों को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं सीधा नीचे आया कार्यालय पर, और कार्यालय पर जा करके उनके इस कार्य के जो है बारे में वहाँ के कार्यालय में सूचना दी। तो कार्यालय वाले क्या कह रहे हैं कि ऐसा है कि अगर हुआ भी है तो आप माफ़ करिए, ये हो सकता, यहाँ पर बहुत सारी चोरियाँ होती है। तो सर मैं ये सिर्फ इतना इनसे क्वेश्चन मैंने किया कि अगर आपको इतना ही डर है तो उन मूर्तियों को क्यों सोना चांदी पहना के रखे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी चीज़ को खोल करके जाएंगे, अभी आप खोल करके जाएंगे, तो उसमें ये चीज़ आप कैसे बोल सकते हैं कि ये चीज़ के लिए मेरे घर में कोई घुस गया। जब आपने दरवाज़ा नहीं लगाया तो उसकी गलती किसकी है। ये सबसे बड़ी बात। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है सर, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ
कि भैया अगर आप बिना कपड़े पहनकर आते हैं और आप दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि भाई किसी ने मेरे को नंगा देख लिया, तो ये किसकी गलती है? ये कपड़ा न पहनकर आने वाले की गलती है कि देखने वाले की गलती है? पुलिस ने क्या कहा? और इस पर सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि जब मैं नीचे उतरा ढाल की तरफ और वहाँ पर जाने के बाद में मैंने जो है एक दरोगा साहब थे, उनसे मैंने सारी बातें बताई और मैंने कहा कि मैंने इसके खिलाफ जो है FIR करनी है। तो उन्होंने कहा, वो मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहे हैं, कहीं अरे बेटा जाने दो, जो है संगम क्षेत्र है, और रही बात इस तरीके की अगर हो भी घटना हो भी रही है तो छोड़ो, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें, बच्चा है, बच्चे को तो अध्यापक भी मारते हैं। तो ये जवाब सुन करके मैं एकदम सन्न रह गया, क्योंकि ये जवाब मेरे को एक दरोगा दे रहा है। तो सर ऐसे में मैं कैसे जा करके उसी थाने पर रिपोर्ट कर सकता हूँ? तो ये सोच करके फिर मैं वहाँ से, और क्योंकि इन्होंने कार्यालय वाले वो मुझे एकदम सीधे तौर पे चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं जो उखाड़ते बने जा करके उखाड़ लो, वैसे भी 400 मुकदमे पहले ही चल रहे हैं मेरी संस्था के ऊपर, एक तुम्हारा और सही। तो ये उनका जवाब था। तो सर मैं उसी के बाद में सीधा मैं अपने जो हमारे मित्र हैं, मैं उनके पास, जो कि वकील हैं, मैं उनके पास गया और उनके पास जाने के बाद में मैंने ये सारी प्रक्रिया के बारे में